गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमरीकी सीनेट के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा कमज़ोर क्यों है, इसके कारण क्या है, इस सब पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध परस्पर विपरीत रूप में है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में निम्न सदन को जनता की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। किंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम पावरफुल है। यदि इसे कानून निर्माण के क्षेत्र में देखें तो संविधान के अनुसार अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों हाउस को बिल्कुल इक्वल पावर प्राप्त है। किंतु व्यवहार में एक बात के कारण सीनेट कुछ अधिक शक्तिशाली हो गई है। यदि दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में विधेयक सम्मेलन समिति को भेजा जाए और सम्मेलन समिति में सीनेट के सदस्यों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण बहुत कुछ सीमा तक डिसीजन सीनेट के विचार के अनुसार होता है। दूसरा, फाइनेंशियली क्षेत्र में देखें तो संविधान के अनुसार फाइनेंशियल बिल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं। और संविधान में की गई इस व्यवस्था से प्रतीत भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता वित्तीय क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सभा को ही देना चाहते थे। किंतु सीनेट को वित्तीय विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और अपने इस अधिकार के माध्यम से सीनेट ने संविधान निर्माताओं द्वारा किए गए भेद को महत्वहीन कर दिया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है और सदनों में परस्पर डिस्प्यूट होने पर सम्मेलन समिति की जो व्यवस्था की गई है
उसके कारण अनेक बार वित्तीय क्षेत्र में भी सीनेट अधिक पावरफुल हो जाती है। यदि इस संबंध में कार्यपालिका के क्षेत्र में देखें तो भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और यह तथ्य द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा को नहीं। और इस बात ने सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की स्थिति को बहुत निर्बल कर दिया है। व्यवहार में प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों की अपेक्षाकृत कम योग्यता के कारण भी एक निर्बल संस्था बनकर रह गई है। इसके लिए सामान्यतया ये कहा जाता है कि प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों में से सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे निर्बल प्रथम सदन कहा जा सकता है। भारत हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो या सोवियत संघ हो आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत निर्बल है। भारत और ब्रिटेन में यद्यपि कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के 2 सदनों में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसी कारण व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटेन में संसद का तात्पर्य लोक सदन से और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है। जापान और कनाडा में भी स्थिति यही है। स्विट्ज़रलैंड में यद्यपि संविधान के द्वारा संघीय सभा के दोनों सदनों को इक्वल पावर प्रदान किए गए हैं, लेकिन व्यवहार में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली हो गया है। अन्य सदन जहां द्वितीय सदन की तुलना में प्रमुखता की स्थिति रखते हैं, प्रतिनिधि सभा को सीनेट की तुलना में गौण स्थिति प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में तो उसकी यह गौण स्थिति नितांत स्पष्ट है और इसी बात ने प्रतिनिधि सभा को विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन बना दिया है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के या कमजोरी के कारण क्या हैं, इसके संदर्भ में अपन देखें तो इसके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बल है और विश्व के अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में भी।
तो प्रतिनिधि सभा की कमजोरी के कारणों का विवेचन अपन निम्न रूपों में कर सकते हैं। पहला है, कानून निर्माण में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ। भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही सिचुएशन प्राप्त है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रख सकती है और अंतिम रूप में कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरा प्रमुख कारण प्रतिनिधि सभा की कमजोरी का, प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। सामान्यतया राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है, जैसे भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में। और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में सीनेट उसकी सहयोगी होती है और सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का तीसरा प्रमुख कारण है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्था में से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। प्रतिनिधि सभा के कमज़ोर होने का चौथा प्रमुख कारण है सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। विश्व के अन्य देशों में कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में ये पावर द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतया सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इसके कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति
संधियों की पुष्टि, विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई इन कार्यपालिका पावर्स के कारण अमेरिकी प्रशासन में द्वितीय सदन यानी सीनेट को यह विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई है, जो ब्रिटेन और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में लोकसभा को प्राप्त है। सीनेट की इस कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा स्वाभाविक रूप से एक निर्बल सदन बनकर रह गया है। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कमजोरी का पांचवा प्रमुख कारण है प्रतिनिधि सभा का छोटा कार्यकाल होना। यदि इस संदर्भ में ब्रिटेन व भारत को देखें तो निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है। वहीं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष ही है। इस अल्प कार्यकाल के कारण प्रतिनिधि सभा सदैव इलेक्शन की चिंता में ग्रस्त रहती है और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की और उचित ध्यान नहीं दे पाती। इसके विपरीत सीनेट के मेंबर्स का सीनेट के मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिससे सीनेट को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसके सदस्य अधिक अच्छे रूप में अपने ड्यूटीज़ को निभा सकते हैं। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के या कमजोरी का छठवां प्रमुख कारण है प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी इसकी दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, जबकि सीनेट में केवल 100 मेंबर हैं। प्रतिनिधि सभा में 435 मेंबर की एक वृहद संस्था है। अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पाती। सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता भी अत्यंत सीमित है। वे जो कुछ भी कहना चाहते हों उसे प्रतिनिधि सभा में रिकॉर्ड में छपवा दिया जाता है। अतः सदस्य वाद विवाद में विशेष रुचि नहीं लेते। इन सब के कारण प्रतिनिधि सभा का वास्तविक कार्य तो समितियों के गुप्त बैठकों में होता है और प्रतिनिधि सभा का महत्व कम हो गया है। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कमजोरी का एक प्रमुख कारण सदस्यों की गुणात्मक हीनता भी है। क्योंकि प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से निर्बल है, जहाँ सीनेट के मेंबर देश के एक्सपर्ट एवं सीनियर पॉलिटिशियन और फेमस लॉयर को
बनाया जाता है। वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य सामान्य श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अन्य कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा के इलेक्शन में क्षेत्रीय नियम लोकेलिटी रूल का अनुसरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं बन पाते, जबकि इसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा बहुत कमज़ोर स्थिति में है और विश्व का प्रथम कमज़ोर सदन कहला सकता है। प्रतिनिधि सभा की उपयुक्त दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए लास्की महोदय ने भी कहा है कि वह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है। अतः विश्व का प्रथम कमज़ोर सदन है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के कमज़ोर होने और उस कमज़ोरी के कारणों का अध्ययन। थैंक यू स्टूडेंट्स।